हेलो डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारे वैद्युत अपघटनी विलयनों का जो चालकत्व होता है उससे संबंधित कुछ पदों के बारे में। जैसे कई बच्चों को प्रतिरोध, चालकता जो कंडक्टिविटी है, विशिष्ट चालकता जो होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है, और जो हमारा तुल्यांकी चालकता होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी। ये टर्म्स होते हैं, इनमें कहीं कहीं पे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो इन टर्म्स के बारे में आइए सबसे पहले पढ़ते हैं प्रतिरोध के बारे में। जो प्रतिरोध है हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है ना। सबसे पहला जो हमारा इसमें टर्म्स है वो है हमारा प्रतिरोध। प्रतिरोध जो हमारा होता है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है, चाहे वो वैद्युत अपघटनी चालक है या धात्विक चालक है, उसका जो प्रतिरोध, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है? ये प्रतिरोध होता है विद्युत धारा धारा के प्रभाव में जो रुकावट होती है, के प्रभाव में रुकावट या बाधा। समझ रहे? विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है, उसका जो प्रवाह है उसमें रुकावट या जो बाधा होती है, उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। इसको हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो ये बाधा होती है, इसको हम प्रतिरोध करते हैं। किसी एक समान चालक का जो प्रतिरोध होता है, जो आर होता है, आर किसके समानुपाती है? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लंबाई के समानुपाती होता है। और उसके अनुप्रस्थ काट के जो आर होता है हमारा, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है ना। जो हमारा आर होता है, किसी एक समान चालक का जो प्रतिरोध होता है, तो वो क्या होता है? उसकी लंबाई के तो सीधा समानुपाती होता, तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल जो ए है, उसके क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपने देखा कि आर, आर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल। जितना लंबाई बढ़ेगी उतना प्रतिरोध भी बढ़ेगा। और जो आर है वो व्युत्क्रमानुपाती है इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है। इसलिए जो हमारा आर इक्वल टू जो होता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, ठीक है। और आप जानते हैं कि जब ये चिन्ह हटता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब समानुपाती का चिन्ह हटता है, तो वहां पे एक स्थिरांक आता है, ठीक है। या हम ऐसे लिख सकते हैं, या या जो हमारा आर होता है इक्वल टू, यहाँ पे रो आ जाएगा, रो, जिसको हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, रो एल अपॉन ए, ठीक है। ये आपने यहाँ देखा, ये एल अपॉन ए आप जानते हैं ना, कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लंबाई के तो समानुपाती होता है, लेकिन इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, ये जितना घटेगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और इसके समानुपाती होती है, जितनी लंबाई होगी उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये चिन्ह हटा है, ये समानुपाती का, तो उसकी जगह हमारा ये आ गया रो, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसको विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी कहते हैं। जो हमारा ये रो है, इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं या प्रतिरोधकता भी कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी कहते हैं, प्रतिरोधकता, ठीक है।
ठीक है। तो क्या होता है, अब आप समझ चुके हैं कि जो हमारा आर होता है, जो रो बराबर, अब देखो हम रो को इधर से इधर ले आएंगे ना, ये रो को इधर ले आएंगे, तो ये ए ऊपर चला जाएगा और एल नीचे चला जाएगा, तो आर ए अपॉन एल, ये हमारा हो जाएगा आर इंटू ए अपॉन एल। तो जब हम रो को इधर लाते हैं इक्वल टू, तो ये आर ए अपॉन एन, ठीक है। अगर देखो जब हमारा जो जो चालक की लंबाई जो होती है एल 1 सेंटीमीटर होता है और ए होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उस समय रो बराबर क्या होता है, तब हमारा रो बराबर क्या होगा, तब विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होगा, प्रतिरोध। ये उस कंडीशन में होगा। इसकी डेफिनेशन अगर आपको बतानी है, अगर आपको विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन बतानी है किसी भी कांस्टेंट की, अगर आपको डेफिनेशन बतानी है तो उसके साथ वालों को एक इकाई मान लो, क्योंकि जो हमारा अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, जो लंबाई वो सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये लंबाई क्या होगी, अब यहाँ केमिस्ट्री के में क्या होगा, दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी जब 1 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि यहाँ पे धात्विक चालक तो है नहीं ना, ये केमिस्ट्री में है। फिजिक्स में तो ये होगा कि जो तार की लंबाई है, जो हमारी चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो और ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये हो। तो लेकिन केमिस्ट्री में क्या होगा कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी जब 1 सेंटीमीटर हो और इन इलेक्ट्रॉनों के जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस समय जो हमारा रो विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होगा, प्रतिरोध। तो इसकी डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, अतः किसी 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक द्वारा उत्पन्न किए गए प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो ये तो हो गया फिजिक्स की भाषा में। और केमिस्ट्री की भाषा में क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस समय जो विशिष्ट उसके द्वारा जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले चालक द्वारा इसके द्वारा उत्पन्न किए गए प्रतिरोध, अब इसके द्वारा इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो प्रतिरोध उत्पन्न किया जाएगा, जिन इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है और उनका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न जो प्रतिरोध होगा उस समय उसको हम कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, अगर इनमें ये कंडीशन लागू है। हमारे दो इलेक्ट्रोड है ना, ये इलेक्ट्रोड एक है, ठीक है। इनके बीच की दूरी जो है 1 सेंटीमीटर है, दो इलेक्ट्रोड है ना, तो विद्युत अपघटन एक ही कंटेनर में लिए गए होंगे दोनों, ठीक है। इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, इनके बीच की दूरी ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, तो इनके द्वारा जो उत्पन्न प्रतिरोध होगा, इनके द्वारा जो उत्पन्न प्रतिरोध होगा उसी को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे, ठीक है ना, ठीक है। जब हमको इसको इकाई मान लिया ना, तो इस प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध की जो डेफिनेशन होगी, ठीक है। और नंबर सेकंड जो टर्म हमारा आता है वो आता है चालकता। चालकता, चालकता जिसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी, चालकता, ठीक है। तो देखो प्रतिरोध तो विद्युत धारा के जो प्रवाह में वो रुकावट है, और चालकता जो है प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाएगा, ठीक है ना। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकता कहेंगे। जो चालकता होगी वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम माने उल्टा, व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं,
ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, माने जो चालकता होती है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, क्योंकि प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा चालकता कम होगी, और जितना प्रतिरोध कम होगा चालकता ज्यादा होगी। ठीक है ना। तो ये हमारा जो चालकता C इक्वल टू हो जाएगा 1/R। C इक्वल टू 1/R, या आप लिख सकते हैं चालकता बराबर 1/ प्रतिरोध। प्रतिरोध, आप जानते हैं प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, ये जानते हैं ना, ओम। देखो आप विशिष्ट प्रतिरोध का आप देखेंगे यहाँ पे, विशिष्ट प्रतिरोध का, विशिष्ट प्रतिरोध का आप देखेंगे जो आर का होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होगा आर का तो ओम होता है, ये अभी सभी जानते हैं। और जो हमारा क्या होता है क्षेत्रफल का होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और लेंथ का होता है सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा किसके, केमिस्ट्री के रूप में। फिजिक्स में तो मीटर होगा, माने यहाँ मीटर में ले लेंगे, आप जो कंडक्टर मीटर में लेंगे तो ओम मीटर भी लिखा होगा, लेकिन जो केमिस्ट्री में होंगे इनके बीच की दूरी मीटर में नहीं होगी, सेंटीमीटर में होगी, इसलिए इसका ओम सेंटीमीटर होगा। और जो रेजिस्टेंस का तो आप जानते हैं, रेजिस्टेंस का जो प्रतिरोध का मात्रक वो क्या होता है, प्रतिरोध का तो ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध का क्या होता है, ओम, ये विशिष्ट प्रतिरोध का है। ठीक है, इसी प्रकार चालकता का मात्रक, तो 1/प्रतिरोध, तो 1/प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस का अभी हमने बताया कि ओम होता है, तो ये हो जाएगा चालकता का जो मात्रक होगा C 1/ओम। तो ओम ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स या साइमन भी कहते हैं, साइमन इनवर्स। ठीक है, इसकी इकाई जो होगी, इकाई चालकता की 1/ओम, ओम इनवर्स जो हो जाएगी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ओम इनवर्स। तो ओम को ओमेगा इस प्रकार से भी दिखाते हैं, ओम इनवर्स। ठीक है, या साइमेंस भी कहते हैं इसको, या कहते हैं एस से भी डिनोट करते हैं, सीमेंस जो बोलते हैं। इसके बाद है चालकता आपकी हो चुकी है, अब है विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक जो कंडक्टिविटी है, तो ये है विशिष्ट, विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक जो कंडक्टिविटी है। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो विशिष्ट चालकता है, तो भाई किसी चालक है, जो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, आपने विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा ना अभी, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध जिसको हम रो से डिनोट कर देते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध अभी आपने पढ़ा है के व्युत्क्रम को। देखो चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कह रहे हैं, और यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध है तो विशिष्ट चालकता जो होगी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, इसको विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कप्पा से डिनोट करते हैं, इसे कप्पा, कप्पा से डिनोट करते हैं, से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं या सूचित करते हैं। ठीक है ना, तो इसे कप्पा से डिनोट करते हैं, तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा कप्पा इज इक्वल टू, ये कप्पा बराबर हो जाएगा हमारा, कप्पा बराबर 1/E, ये रो। ठीक है, इसको कह रहे हैं, ये हो जाएगा रो बराबर होता है RA/L, तो ये हो जाएगा 1/R इंटू L/A।
एल अपन ए को सेल स्थिरांक भी कहते हैं, ठीक है ना। तो अभी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा, या हमारा के बराबर सी इंटू एल अपॉन ए। तो ये इसका तो ये व्युत्क्रम है, ठीक है। अब इसका व्युत्क्रम क्या होता है, रो बराबर आर ए अपॉन एल जो होता है, और इसके व्युत्क्रम 1/r अपॉन एल अपॉन ए उल्टा हो जाएगा व्युत्क्रम, और ए 1/r को आप सी कहते हैं। कंडक्टिविटी जो आपने देखी चालकता सी बराबर प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं। तो मतलब इस 1/r को हम सी कहते हैं, और एल अपॉन ए जो होता है, एल अपॉन ए को हम आप सेल स्थिरांक भी कहते हैं, सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक, ठीक है। तो किसी विद्युत अपघटनी जो विलयन में होता है, तो जो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी और उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यदि इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और उन पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो इसके अनुपात को ही हम सेल स्थिरांक कहते हैं। एल अपॉन ए के, एल और ए के अनुपात को हम सेल स्थिरांक कहते हैं। एल क्या है, इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी है, और ए क्या है, इलेक्ट्रॉनों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, समझ रहे। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। इसका मात्रक जो देखेंगे आप, का मात्रक, इसका मात्रक सी का मात्रक क्या होता है, जो विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट चालकता का मात्रक जो देखो, सी का मात्रक क्या होता है, ओम, ठीक है। और इंटू एल का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर, और ए क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, लेंथ सेंटीमीटर में होती है, और सी का जो प्रतिरोध का मात्रा ओम होता है। तो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर ये कट गया, तो ये सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारा हो जाएगा ओम सेंटीमीटर इनवर्स, या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या इसको ऐसे भी लिखाएंगे, ओम को हम साइमन लिखते हैं ना, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारा तुल्यांकी चालकता, ठीक है ना। इसके बाद हमारा तुल्यांकी चालकता, चालकता इक्विवेलेंट जो है हमारा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसके बारे में भी आप देखेंगे। मतलब तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी भार से इसको आपने समझना है, किसी विद्युत अपघटक के एक तुल्यांकी भार के चालकत्व को, किसी विद्युत के एक तुल्यांकी भार, एक तुल्यांकी भार के चालकत्व का चालकत्व या चालकता को इसका तुल्यांकी चालकता कहते हैं, ठीक है। किसी भी तत्व का जो विलयन है, और उसमें जो हमारा विलय का है एक तुल्यांकी भार अगर घुला हुआ है, तो उसकी जो चालकता होगी वो तुल्यांकी चालकता कहलाएगी, समझ रहे ना। तो तुल्यांकी चालकता को क्या कहेंगे, लैम्डा इक्यू, इक्विवेलेंट बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन, यहाँ पे नॉर्मेलिटी आएगी, मोलरता आएगी किसमें, मोलर चालकता में, और तुल्यांकी चालकता में क्या आएगी,
हमारे ये आएगा, ठीक है ना। तुल्यांक की चालकता में हमारा क्या आएगा, इक्विवेलेंटिस में हमारा ये आएगा, ठीक है। जहां पे लेमडा ई क्यू क्या है हमारा, तुल्यांक की चालकता, तुल्यांक की चालकता, ठीक है। और कप्पा क्या है, के क्या है, विशिष्ट चालकता, ये कप्पा है विशिष्ट चालकता, ठीक है। और एन क्या है, नॉर्मलता। यहाँ पे नॉर्मलता लेते हैं और उसमें मोलरता लेते हैं, मोलर चालकता में मोलरता लेते हैं, यही फर्क होता है। यहाँ पे नॉर्मलता लेते हैं, नॉर्मलता, ठीक है। फॉर्मूला दोनों का सेम होता है तुल्यांक की चालकता में। यहाँ कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन आता है, अब वहां पे कप्पा मोलर चालकता में कप्पा इंटू 1000 अपॉन क्या आता है, एम, ठीक है। अब है मोलर चालकता, अब ये है मोलर चालकता, ठीक है ना। अब यहाँ पे है मोलर चालकता, मोलर चालकता, ठीक है। तो मोलर चालकता में क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी जो हमारी होती है, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी विद्युत अपघट्य के एक मोल द्वारा, यहाँ पे एक मोल लिया जाएगा किसी विद्युत अपघट्य के, विद्युत अपघट्य के एक मोल, एक मोल द्वारा विलयन में दिए गए, विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता, चालकता भाई एक मोल विद्युत अपघट्य का एक मोल है, और उसके द्वारा कितने आयन विलयन में दिए गए हैं, और उनके द्वारा जो चालकता आयन, उनके आयनों की जो चालकता है, कुल आयनों की जो चालकता है, वो मोलर चालकता कहते हैं, तो मोलर चालकता कहते हैं, मोलर चालकता को मोलर चालकता कहते हैं, समझ रहे ना इस बात को, इसको मोलर चालकता कहते हैं, ठीक है। मोलर चालकता कहते हैं, इससे लेमडा एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो लेमडा एम बराबर क्या होता है, हमने कहा था फॉर्मूला वही रहता, कप्पा इंटू 1000 अपॉन यहाँ पे एम हो जाएगा, क्योंकि मोलर चालकता है ना, तो बाकी सबकी वही रहेगा। लेमडा एम हमारा क्या है, यहाँ पे लेमडा एम मोलर चालकता है, और कप्पा जो है विशिष्ट चालकता, कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता है कप्पा, ठीक है। कप्पा विशिष्ट चालकता है, और एम आपकी मोलरता है, वहां पे नॉर्मलता थी, यहाँ पे क्या है, मोलरता, ठीक है ना। तो ये टर्म्स होते हैं मोलर। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता में क्या संबंध है, ठीक है ना। तो मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता में क्या संबंध है, तो आप जान सकते हैं कि मोलर चालकता, जो मोलर चालकता लेमडा एम बराबर होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी, सी क्या है, कंसंट्रेशन, ठीक है। मोल प्रति लीटर जो कंसंट्रेशन है, बराबर जो होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी, वही है कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी जो है कंसंट्रेशन,
जहाँ सी या एम बिलियन की मोलर सांद्रता है। जहाँ अगर यहाँ एम लिखेंगे और यहाँ सी लिखेंगे तो सी और एम क्या है यहाँ पे, सी और एम बिलियन की जो है मोलर सांद्रता है, बिलियन की मोलर सांद्रता। तो ये वाले फॉर्मूले आपको न्यूमेरिकल के लिए काम आएंगे, आपने इन फॉर्मूलों का ध्यान रखना है, ये न्यूमेरिकल में काम आते हैं जहाँ पे न्यूमेरिकल आते हैं। और इसका मात्रक आप लिखेंगे तो इसका साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मोल, साइमन सेंटीमीटर मात्रक, मात्रक देखो कप्पा का मात्रक तो आप जानते हैं, ये कप्पा का मात्रक हम पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है ना। ओम सेंटीमीटर इनवर्स निकाले हैं ना कप्पा का मात्रक। तो ये हमारा जो हो रहा है कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम या सी जो है ना, तो कप्पा का आप जानते हैं कि कप्पा का क्या होता है, ओम सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इनवर्स जो है कप्पा का, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ये मोल प्रति लीटर होता है, ठीक है, जो सांद्रता होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इसको आप ये तो कप्पा का है, और जो सांद्रता होती है मोल प्रति लीटर जो होती है, तो इसका हमारा हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स। तो इस प्रकार से आप इसकी मात्रा भी देख सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे ये टॉपिक था, और ये छोटे छोटे जो पद थे यहाँ पे वैद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व से संबंधित। तो कई बच्चों को इसमें डाउट होता है, तो इसलिए हम ये वीडियो इस पे बनाए हैं। थैंक यू, आप इस वीडियो को देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।